एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। उत्तराखंड के दयारा बुग्याल ट्रैक के पास से लापता हुई एमबीए छात्रा बबीता पांडे के लापता होने के 13वें दिन भी उसकी तलाश जारी है और अब तक उसकी कोई खबर नहीं। बबीता की तलाश में देश की 6 बड़ी एजेंसीज लगी हैं और पहाड़ की खाक छान रही हैं। सर्च ऑपरेशन में लगे 120 लोगों की टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनआईएम के पर्वतारोही, उत्तराखंड की पुलिस, वन विभाग की टीम और वहां के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो भी इस टीम में शामिल हैं। बबीता की तलाश में नदी, तालाब, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं मैनुअल सर्च के साथ ही ऊंची पहाड़ियों और जो दूर दराज के इलाके हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए एरियल सर्विलांस भी किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी बबीता को तलाश करने में लगी है। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वादियों में शामिल दयारा बुग्याल की खामोशी के बीच एमबीए की छात्रा बबीता की तलाश में उड़ते हेलीकॉप्टर, जमीन पर पर्वतारोहियों की टीम और नदी में बोट के जरिए जारी सर्च ऑपरेशन के बीच ये सवाल अब भी कायम है कि बबीता को दयारा बुग्याल निगल गया या फिर वो खुद किसी ट्रैक के सफर में खो गई। बबीता के लापता होने के 13वें दिन भी उत्तरकाशी की पहाड़ियों में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। 29 तारीख की ये तस्वीर उस कैंप के पास की है जहां बबीता ठहरी हुई थी। ये बबीता का आखिरी वीडियो है और दयारा बुग्याल ट्रिप पर गई एमबीए छात्रा बबीता पांडे की यह आखिरी तस्वीर है। तस्वीर में बबीता जिन खूबसूरत वादियों को निहार रही है, उन्हीं वादियों में आज देश की 6 बड़ी एजेंसियां बबीता की तलाश में खाक छान रही हैं। सर्च ऑपरेशन में लगे 120 लोगों की टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनआईएम के पर्वतारोही, उत्तराखंड पुलिस, वन विभाग की टीम और लोकल ग्रामीण शामिल हैं। सब बबीता की तलाश में नदी, तालाब और जंगल की खाक छान रहे हैं। बड़ी व्यापक स्तर पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से स्टार्टिंग से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बाद में इस अभियान का दायरा और बढ़ाते हुए इसमें एनडीआरएफ की टीम, एनआईएम की टीम और स्थानीय प्रशासन, वन विभागीय और जो स्थानीय ग्रामीण भी है वो भी इसमें सर्च एंड ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। मैनुअल सर्च के साथ साथ ही ऊंची पहाड़ियों और इंसान की पहुंच से दूर इलाकों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए एरियल सर्विलांस भी जारी है। तो वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी बबीता का सुराग ढूंढने में लगी है। जिस बबीता की तलाश में एजेंसियां धरती से आकाश तक एक की हुई हैं, वो 29 मई को अपने 2 साथियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी और गोई नामक जगह पर रुकी थी। 30 मई को ट्रैकिंग के दौरान बबीता अचानक लापता हो गई। तब से आज तक बबीता की तलाश जारी है। जिस गोई कैंप के पास से बबीता गायब हुई थी, उसके आसपास के जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों, सुनसान स्थानों और जल स्रोतों की भी गहन तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। बबीता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे रहस्य और गहराता जा रहा है। पुलिस सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक बबीता के मोबाइल की लास्ट एक्टिव लोकेशन दयारा ट्रैक के पड़ाव गोई क्षेत्र से लगभग 200 मीटर नीचे बताई जा रही है। एक तरफ प्रशासन की कई टीमें कंबाइंड ऑपरेशन के जरिए बबीता को तलाशने में लगी हैं, तो वहीं पुलिस ने कोलकाता मनेरी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां बबीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री की पड़ताल के साथ बबीता के संपर्क में रहने वाले लोगों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच के दौरान ट्रैकिंग और कैंपिंग एजेंसी की लापरवाही भी सामने आई है। उत्तरकाशी के जिला पर्यटन अधिकारी ने संबंधित एजेंसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और साथ ही विभाग आगे की कार्रवाई भी कर रहा है। में फिर हमारे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें सघन चेकिंग की जा रही है और जो इनके 2 साथी थे जो मिसिंग महिला है, उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनसे भी बाकी इसमें पूछताछ चल रही है। जो प्रथम दृष्टया इसकी गलती दिखाई दे रही है एजेंसी स्वामी की और गाइड की भी, क्योंकि गाइड भी वहाँ ट्रैक के दौरान मौजूद नहीं था, जिसके अगेंस्ट परमिशन में जिसको दिखाया गया कि गाइड वहाँ होना चाहिए। तो उस गाइड का भी जो है हम इस अपने ऑनलाइन जो पोर्टल है उससे उसको सस्पेंड कर रहे हैं और
जो एजेंसी है इसको भी फर्दर गतिविधियों के लिए, एडवेंचर गतिविधियों के लिए इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। और इसमें जिलाधिकारी महोदय को ये प्रस्तुत किया जा रहा है पूरा प्रकरण, और इसको पूर्णतः प्रतिबंधित, इसके द्वारा कोई गतिविधि हम संचालित न हो ऐसा सुनिश्चित करेंगे। 24 साल की बबीता 2 भाइयों की इकलौती बहन और परिवार की सबसे बड़ी संतान है। बड़ा भाई हर्षित पांडे और उनकी मां उत्तरकाशी में बचाव टीमों के साथ मौजूद हैं, जबकि छोटा भाई तनुज पांडे दादी और दिव्यांग पिता रामनगर में बबीता की सकुशल वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ, करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से। ये सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं। वो MBA फाइनल था उसका, और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और बेटा हम चाहते हैं हमारी जो पोती है सूरत मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ हो गई है। बच्चे हमारे वहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, ढूंढने में वहाँ सारी टीम आई है। कोई तो ढूंढ ढांड के ला दो बेचारो हमारी पोती को। हम खुद परेशान हो रहे बाबू, यहाँ क्या करें, हमारा खाना पीना हम खुद हराम कर रखा, उनका हराम हो रहा वहाँ। अब वो बेचारी तो घूमने गई थी, हमको ये पता थोड़ी था कि ऐसा होगा कहीं। उत्तरकाशी के जिस दयारा बुग्याल ट्रैक से बबीता लापता हुई है, वो उत्तराखंड के सबसे मशहूर अल्पाइन घास के मैदानों में गिना जाता है। सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर और गर्मियों में दूर दूर तक फैले हरे घास के मैदान इसे देश विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। यहाँ से बंदरपूंछ, श्रीकंठ, द्रौपदी का डांडा और गंगोत्री पर्वतमाला के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। यही वजह है कि हर साल हजारों ट्रैकर इस क्षेत्र का रुख करते हैं। बबीता भी उन्हीं सैलानियों में शामिल थी जो ट्रैकिंग के जरिए इस खूबसूरती को और करीब से निहारना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर वो लापता है और 13वें दिन भी उसकी तलाश जारी है।